हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आज के वोकैब सेशन में। डेट है आज की 5 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वोकैब्स। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिंग्स। परसिंग्स का क्या मीनिंग है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सही बताना है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हमारे पास होस्टाइल। इसका मीनिंग है शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक या अनफ्रेंडली, या फिर हिंदी में बोला जाए तो शत्रुता पूर्ण। इसका मतलब क्या है कि नाखुश होना किसी भी चीज से या फिर उसके विरुद्ध जाना, किसी भी चीज के विरुद्ध जाना या उससे नाखुश होना, या अनफ्रेंडली यानी कि शत्रुतापूर्ण बिहेवियर बताना। तो वो क्या होता है? होस्टाइल। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। पीपल आर वेरी होस्टाइल टू द आइडिया। इसका मतलब है कि जो लोग थे वो उस आइडिया से नाखुश थे और उसके विरुद्ध भी जा रहे थे। तो होस्टाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एविसरेटिंग। इसका मीनिंग है डिप्राइव समथिंग ऑफ इट्स एसेंशियल कंटेंट। इसका मतलब है किसी भी चीज से उसका जो मेन जो एसेंशियल जो कंटेंट है उसको निकाल देना, या फिर महत्वपूर्ण तत्व निकाल लेना किसी भी चीज से। तो ये क्या कहलाता है? एविसरेटिंग। इसका एग्जाम्पल देखिए। एक्सेसिव और फुलिश डिमांड कैन एविसरेट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द सप्लाई बेस। इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई बेस है उससे टेक्निकल इनोवेशंस जो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो निकाल देगा। कैसे? वो कैसे निकलेगा? तो अगर लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे या फिर बहुत ही ये फुलिश डिमांड करेंगे, तब क्या होगा? इनोवेशन जो है सप्लाई बेस से वो निकल जाएगा। क्योंकि यदि डिमांड ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे लोग, तो क्या होगा? कंपनीज जो है या सप्लाई बेस जो है वो ओनली प्रोडक्शन पे ध्यान देगी, ना कि इनोवेशन पे। तो इनोवेशन जो है वो निकल जाएगा। तो ये था एविसरेटिंग का मतलब। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कोहैबिट, जिसका मीनिंग है लिव टुगेदर और को एग्जिस्ट। इसका मतलब है साथ में रहना। तो कोहैबिट का मतलब क्या हुआ? साथ में रहना। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एनिमल्स दैट कैन कोहैबिट विद ह्यूमंस थ्राइव। थ्राइव का यहाँ मतलब है ग्रो करना या प्रॉस्पर करना। ओके, तो हम देखते हैं अब इसका मतलब क्या है। तो एनिमल्स दैट कैन कोहैबिट विद ह्यूमंस, इसका मतलब है कि जो जानवर, जो भी जानवर इंसानों के साथ रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कोहेबिट का मतलब। अगला वर्ड है हमारे पास क्रेव्ड, जिसका मीनिंग है फीलिंग अ पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग आना या बहुत ज़्यादा इच्छा होना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या फिर तरसना किसी भी चीज़ के लिए। तो ये क्या कहलाता है? क्रेव्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। इफ ओनली शी हैड शोन हर डॉटर द लव शी क्रेव्ड। इसका मतलब क्या है कि काश वो अपनी बेटी को बता पाती कि वो उसके लिए कितना तरसती है या फिर उससे कितना प्यार करती है। तो ये था क्रेव्ड का मतलब। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एफेमरल। अगला वर्ड क्या है? एफेमरल, जिसका मीनिंग है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसका मतलब है कि बहुत ही कम समय के लिए कुछ भी होना, या अल्पकालिक। अल्पकाल यानी कि कम समय के लिए कुछ होना। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। फैशंस आर एफेमरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड। जो फैशन है वो क्या है? बहुत कम समय के लिए चल पाते हैं, और जब भी नया फैशन आता है तो वो पुराने फैशन को बाहर कर देता है। तो आपको एफेमरल का मतलब समझ में आ गया होगा। एफेमरल का मतलब है बहुत ही थोड़े समय के लिए कुछ चीज का होना। अगला वर्ड हम देखते हैं अशर। अगला वर्ड है हमारे पास अशर, जिसका मीनिंग है शो और गाइड समवन समवेयर। किसी को गाइड करना या किसी को रास्ता दिखाना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, या हिंदी में बोला जाए तो प्रवेशक। हिंदी में क्या बोलते हैं अशर को? प्रवेशक। जो कहीं पे एक जगह पे दूसरी जगह का प्रवेश करने के लिए गाइड करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रवेशक या अशर। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अ वेटर अशर्ड मी टू अ टेबल। वेटर ने मुझे टेबल तक लेकर गया या फिर वहां जाने का रास्ता बताया। अशर्ड का मतलब है क्या? शो और गाइड समवेयर टू समवन। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एलबिट। अगला वर्ड क्या है? एलबिट, जिसका मीनिंग है दो या फिर हालांकि। एलबिट का मतलब क्या है? दो या फिर हालांकि। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ही वॉज मेकिंग प्रोग्रेस एलबिट रेदर स्लोली। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोग्रेस तो कर रहा था, वो बढ़ तो रहा था, बट हालांकि बहुत ही धीरे धीरे। मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा था, हालांकि वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहा था। अगला हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास थ्वार्ट।
जिसका मीनिंग है प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग। इसका मतलब है किसी को भी कुछ अकम्प्लिश करने से रोक देना, किसी को भी कुछ अकम्प्लिश या कुछ पाने से रोकना या फिर विफल कर देना, किसी को भी कुछ पाने से विफल कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द आर्मी थ्वार्टेड द अटेम्प्ट एट अ कूप। जो आर्मी है उसने क्या प्रिवेंट किया है, कूप का एक अटेम्प्ट को प्रिवेंट किया है। कूप मतलब जब आर्मी ही गवर्नमेंट पर अपना राज स्थापित कर देती है तो उसे कहते हैं कूप। तो आर्मी ने क्या किया है, उसी को रोका है या प्रिवेंट किया है। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास ग्रेवन, जिसका मीनिंग है कट इनटू अ डिजायर्ड शेप या अंकित करना। किसी भी सरफेस में कुछ भी चीज अंकित करना है या फिर डिजायर्ड शेप का कुछ भी चीज को कट करना किसी सरफेस के ऊपर या फिर इंप्रेशन बनाना किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेवन। एग्जांपल देखते हैं इसका, द लाइन अपीयर्स नियरली ग्रेवन इनटू द पेपर। इसका मतलब क्या है, पेपर के ऊपर लाइन से वो ऐसा लग रहा था जैसे अंकित की गई हुई हो। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है एंटेंगल। अगला वर्ड क्या है, एंटेंगल, जिसका मीनिंग है इन्वॉल्व समवन इन डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप। इसका मतलब है कि किसी को भी बहुत ही बुरी सिचुएशन में, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में उलझा देना या उलझाना। तो एंटेंगल का मतलब क्या है, किसी को भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में उलझाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, दे वर सस्पिशियस ऑफ बिकमिंग एंटेंगल्ड इन अ सिविल वार। वो लोग शायद सिविल वॉर में उलझ गए थे। तो वो लोग शायद सिविल वॉर में उलझ गए थे। तो ये एंटेंगल का मतलब क्या हुआ, उलझना। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास यूनिसन, जिसका मीनिंग है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस और अटरेंस ऑफ एक्शन और स्पीच। इसका मतलब है एक साथ एक सुर में कोई भी चीज बोलना या गाना। यूनिसन का मतलब क्या है, एक साथ एक ही सुर में कुछ भी चीज को बोलना या गाना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यस सर सेड द गर्ल्स इन यूनिसन। इसका मतलब क्या है, जो लड़कियां हैं उन्होंने एक साथ एक ही सुर में यस सर कहा। तो यूनिसन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है जियोपार्डी, जिसका मतलब है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, यानी कि लॉस या हार्म होने का खतरा, कि नुकसान होने का खतरा। तो वो क्या कहलाता है, जियोपार्डी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द होल पीस प्रोसेस इज इन जियोपार्डी। इसका मतलब है कि जितनी भी पीस प्रोसेसेस थी, यानी कि जो शांति बनाने के लिए जितना भी सरकार ने जो भी कुछ किया था वो सब क्या है, खतरे में पड़ गया है, वो सब खतरे में पड़ गया। तो जियोपार्डी का मतलब क्या है, खतरा। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास बेस्टियन। अगला वर्ड क्या है, बेस्टियन, जिसका मीनिंग है एन इंस्टीट्यूशन, प्लेस और पर्सन स्ट्रांगली मेंटेनिंग पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड और एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो या इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो किसी भी प्रिंसिपल को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका बेस्टियन कहलाएगा, उस प्रिंसिपल का बेस्टियन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम इसका, द बेस्टियन फॉर वुमेन्स राइट। जो वुमेन्स राइट का जो बेस्टियन है उसने क्या किया है, आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड किया है ऑडियंस के सामने बिल्कुल स्ट्रांगली, यानी बहुत ही अच्छे से। तो वुमेन्स राइट्स का बेस्टियन मतलब कि जो बेस्टियन है वो क्या है, वुमेन्स राइट को, वुमेन राइट क्या है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है तो वुमेन राइट्स को क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है या डिफेंड कर रहा है। तो ये था बेस्टियन का मतलब। अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास अंडरपिनिंग। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, अंडरपिनिंग। इसका मीनिंग है सपोर्ट या सहारा, यानी कि किसी को सहारा देना या सपोर्ट करना, तो वो क्या कहलाता है, अंडरपिनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, सब्सटेंशिएट अंडरपिन अ थीसिस विद एविडेंस। इसका मतलब क्या है, थीसिस को सब्सटेंशिएट अमाउंट के एविडेंसेस का सहारा चाहिए होता है। कि एक थीसिस को एविडेंसेस का, यानी कि सबूतों का सहारा चाहिए होता है। अंडरपिन मतलब सहारा। अगला हम वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास ट्रेचरस। अगला वर्ड क्या है, ट्रेचरस, जिसका मीनिंग है बिट्रेइंग और लाइकली टू बिट्रे फेथ और कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है विश्वासघातक या फिर धोखा देना या धोखा होना। ओके, तो ट्रेचरस का मतलब क्या है, धोखा होना या धोखा देना, बिट्रेइंग। बिट्रेइंग का मतलब होता है धोखा देना। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, दे वर नॉट प्रिपेयर टू हाइक ओवर सच ट्रेचरस टेरेन। अब उन्होंने देखिए हाइकिंग की प्रैक्टिस तो की थी, बट आखिर में उनका जो ट्रेरेन है या जो सरफेस है जिसपे उन्हें हाइक करना था
उसने उन्हें धोखा दे दिया। वो और भी ज़्यादा मुश्किल निकला जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी, जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो ये था ट्रेचरस का मतलब यानी विश्वासघातक या धोखा होना या धोखा देना। अगला वर्ड है हमारे पास रिवल्जन। अगला वर्ड क्या है? रिवल्जन, जिसका मीनिंग है अ सेंस ऑफ डिसगस्ट और लोथिंग। इसका मतलब है बहुत ही बुरा फीलिंग आना या फिर अपोजिट फीलिंग आना, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट जिसका हिंदी में कहे तो विकर्षण, अपोजिट फीलिंग आना या बहुत ही बुरी फीलिंग होना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, द न्यूज ऑफ द अटैक विल बी मेट विथ सॉरो एंड रिवल्जन। इसका मतलब क्या है? जो अटैक की न्यूज थी, जो हमले की जो खबर थी, उससे लोगों के बीच में क्या दुख फैल गया और बहुत ही बुरी फीलिंग्स आने लगी लोगों को, या मतलब कि बहुत ही अपोजिट फीलिंग आने लगी, बिल्कुल नाखुश हो गए थे लोग इस न्यूज को सुनकर। तो ये गाइस यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम सारे वर्ड्स। सबसे पहले हमने पढ़ा है होस्टाइल, फिर हमने पढ़ा है एविसरेटिंग, फिर कोहैबिट, फिर क्रेव्ड पढ़ा हमने, एफेमरल पढ़ा, अशर पढ़ा, एल्बीट पढ़ा, थ्वार्ट, क्रेवेन, एंटेंगल, यूनिसन, जियोपार्डी, बास्चन, अंडरपिनिंग, ट्रेचरस और आखिरी में हमने पढ़ा क्या? रिवल्शन। आई होप आप सभी को इन सारे वर्ड्स के मतलब पता हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हो तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि कल हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर हमें बताना होगा। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस सेशन का जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस पे आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।